बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सर्कल्स। तो फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सर्कल होता क्या है, जैसे एक ट्रायंगल पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, उसी तरह से हम समझेंगे कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे कि सर्कल क्या है, उसका रेडियस क्या होता है, उसका सेंटर क्या होता है। ठीक है, फिर जो इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि सर्कल और लाइन में क्या रिलेशन है। जब सर्कल और लाइन एक साथ आ जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो ये भी बताएंगे क्या टेंजेंट है, फिर सेकंड क्या है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम टेंजेंट पर आगे बढ़ेंगे, टेंजेंट में क्या होता है, और उसमें थ्योरम वन हम देखेंगे, थ्योरम वन का प्रूफ देखेंगे। ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ताकि तुम्हें वो थ्योरम पूरी तरह से क्लियर हो जाए और ये भी पता चल जाए कि वो हम कैसे अप्लाई करते हैं थ्योरम को क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन टू सर्कल्स। तो पहली चीज़ तो भाई सर्कल है क्या, पढ़ना क्यों है। ठीक है, तो सर्कल तो भाई लाइफ में तुमने बहुत बार देखा होगा। जैसे तुम्हारी साइकिल है, साइकिल का पहिया भी क्या होता है, एक सर्कुलर शेप में होता है। तो वो कहीं ना कहीं जब तुम उसे डिज़ाइन करोगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करोगे, तो तुम्हें सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसे जो प्लानिटरी मोशन है, मान लो ये सन है, सन के अराउंड जो अर्थ चक्कर लगा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एकदम सर्कल नहीं है, लेकिन मोटा मोटा एक सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो उसमें भी आता है, और बहुत सारे अलग रियल लाइफ में क्वेश्चंस आते हैं जिनके लिए तुम्हें सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो है क्या सर्कल। तो देखो, सर्कल जो अभी तक तुमने जो शेप्स पढ़ी हैं उन्हीं में से एक अलग टाइप की शेप है। जैसे मान लो तुमने पढ़ा है ट्राइंगल। ठीक है, तुमने अगर ट्राइंगल पढ़ा है, तुमने मान लो रेक्टेंगल पढ़ा है। ठीक है, या तुमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है। ठीक है, ये सब क्या है, ये शेप्स हैं। ठीक है, ऐसे ही एक शेप है तुम्हारी सर्कल। ठीक है, अंतर क्या है, अंतर क्या है, मान लो जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे इन्फाइनाइट पॉइंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इन्फाइनाइट पॉइंट्स पड़े हुए हैं। इन इन्फाइनाइट पॉइंट्स को क्या कर रहे हो तुम, एक लाइन से लगा दे रहे हो, एक लाइन से लगा रहे हो, तो क्या होगा, तो ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, मान लो इन्हीं पॉइंट्स को, इन्फाइनाइट पॉइंट्स को तुम कुछ इस तरह से लगा रहे हो, तुम इन पॉइंट्स को कुछ इस तरह से लगा रहे हो, तो तुम्हारा ये क्या बन गया, ये तुम्हारा रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, ये तुम्हारा रेक्टेंगल बन गया। अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं उसकी कि भाई ठीक है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए सारे कॉर्नर्स का। ठीक है, तभी वो रेक्टेंगल कहलाएगा। ठीक है, और ये साइड है, ये साइड बराबर होनी चाहिए, ये साइड इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स यूज करके रेक्टेंगल बना सकते हो। ठीक है, ये सिंपल भाषा में बोलें तो एक क्वाड्रिलेटरल तुमने बना दिया इन सारे पॉइंट्स का यूज करके। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या है, चार साइड होनी चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए, तो वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, या फिर इन सारे पॉइंट्स का, इनफाइनाइट पॉइंट्स का यूज करके तुमने कुछ इस तरह से तीन साइड का एक क्लोज्ड फिगर बना दिया, तीन साइड क्लोज्ड फिगर बना दिया, तो वो क्या बन गया तुम्हारा, वो तुम्हारा ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से इन सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनका यूज करके तुम एक सर्कल बना सकते हो। सर्कल बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पहले तो एक एक पॉइंट लेना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं सर्कल का सेंटर, जिसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल का सेंटर सी। ठीक है, और फिर एक चीज लेनी पड़ेगी तुम्हें, सर्कल बनाने के लिए उस सेंटर से किसी डिस्टेंस पे सर्कल बनाया जाता है। ठीक है, सर्कल बनाने के लिए किसी सेंटर से, मान लो इस डिस्टेंस पे, लेट से जिसको हम बोलते हैं उसका रेडियस, उस पर बनाना पड़ता है। अब इन पॉइंट्स को ना इस तरह से रख दो कि सारे पॉइंट्स जो सेंटर है उससे इक्वल डिस्टेंस पे आओ। ठीक है, मतलब पहला जो पॉइंट रखा वो तुमने आर पे रखा, दूसरा जो रखा दूसरा जो रखा वो भी तुमने आर पे ही रखा। ठीक है, दूसरा भी आर पे रखा, पांचवा छठवां रखा वो भी आर पे रखा, ये रखा ये भी आर पे रखा, ये रखा ये भी आर पे रखा। जैसे साइकिल के पहिए में तुम्हारी तान लगी रहती है ना, स्पोक्स लगे रहते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो तुमने सेंटर से सारे के सारे पॉइंट्स आर डिस्टेंस पे रखे। ठीक है, कितने पे रखे, आर डिस्टेंस पे।
और आर क्या होता है, आर होता है सर्कल का रेडियस, ठीक है। उस आर को हम क्या बोलते हैं, सर्कल का रेडियस बोलते हैं। और जिस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे उनको रखते हैं उस पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है इसे हम बोलेंगे सेंटर, ठीक है, सिंपल। बस यही दो चीज़ें सर्कल में, एक सेंटर है एक रेडियस है। अब जाहिर सी बात है, सेंटर जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सर्कल बड़ा होता जाएगा। मान लो मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया, रेडियस जिसका 1 सेंटीमीटर है, लेट से रेडियस जिसका 1 सेंटीमीटर है, एक छोटा बनेगा, ठीक है, जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ये सेंटर है उसका, ठीक है। अब मान लो रेडियस मैंने कर दिया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर करोगे तो कुछ बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा तुम्हें। अब यहाँ से रेडियस कितना हो गया, 5, ठीक है। तो क्लियर सी बात है, रेडियस छोटा है छोटा सर्कल, रेडियस बड़ा है तो बड़ा सर्कल, सिंपल, ठीक है। तो ये हमेशा तुम्हें ध्यान रखना है कि सर्कल बनता कैसे, सर्कल होता क्या है, ठीक है। गोला बोल देते हैं लोग, वो सब ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली सर्कल का क्या मतलब, मैथमेटिकली सर्कल का मतलब ये है कि एक ऐसा फिगर, एक ऐसी शेप जो किसी पॉइंट से, जिसके सारे पॉइंट्स किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हों, किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। और वो जो पॉइंट है वो क्या होगा, वो जो पॉइंट होगा वो उस सर्कल का सेंटर होगा, ठीक है। तो सिंपल इतना ही है सर्कल की डेफिनेशन में, ठीक है। अब देखो, ये सर्कल तो ठीक है, सर्कल में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है कि सर्कल और लाइन कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो 3 केस बनेंगे, 3 केस कैसे बनेंगे, देखो पहला केस ये है, सर्कल एंड लाइन। तो लिख लेते हैं थोड़ा सा, सर्कल एंड लाइन, ठीक है, सर्कल एंड लाइन, ठीक है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट केस बनेंगे। 3 केस कैसे बनेंगे, देखो सबसे पहला केस बनेगा, मान लो ये तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, ये तुम्हारा सर्कल है और ये तुम्हारी लाइन है वो ऐसी है, बाहर पड़ी हुई है सर्कल के। तो ये क्या है, ये इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, टच ही नहीं कर रहे ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल अलग है लाइन अलग है, ठीक है। एक दूसरा केस बनेगा, एक दूसरा केस क्या बनेगा कि जो लाइन है थोड़ा पास आई है, इतनी पास आई है जस्ट इसको टच करके निकल गई, ठीक है। तो एक केस ये बन गया जहाँ पे क्लियरली तुमको दिख रहा है कि ये जो लाइन है वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ टच करके निकल रही है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसे एक पॉइंट पे, एक पॉइंट से होते हुए गुजर रही है, ठीक है। और एक केस आएगा कि लाइन को थोड़ा और पास लाओ, तो लाइन को थोड़ा और पास लाओ तो कहीं ऐसे निकलेगी, सर्कल के अंदर से, सर्कल के अंदर से निकलेगी तो क्या होगा, ये इस सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो एक है कि नो इंटरसेक्शन, नो इंटरसेक्शन एन आई, ठीक है। एक है कि वन, वन पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट पे, ठीक है। और एक है 2 पॉइंट्स पे, एक केस बन रहा है तुम्हारा 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। तो देखो सबसे अच्छी चीज़ है कि इनका नाम है, ठीक है, इनका नाम है कि जब एक पॉइंट से सर्कल को टच करते हुए कोई लाइन निकलती है तो उसको हम बोलते हैं उस सर्कल का टेंजेंट, उस सर्कल का क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है। और जब वो 2 पॉइंट पे, मतलब 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, तब उसे हम उस सर्कल का बोलते हैं सीकेंट, ठीक है, टेंजेंट और सीकेंट, ठीक है। तो ये हो गया, और इसका तो कुछ है ही नहीं, ये तो बाहर लाइन पड़ी हुई है, पड़ी रहने दो। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि एक जस्ट टच करके निकल रही है जो उसे एक पॉइंट पे टच कर रही है, और दूसरी जो है वो उसे 2 पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, तो तुम्हारे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया। तो अब इस पे और आगे होता है तो वो हम और जानेंगे, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेंजेंट टू ए सर्कल, सेकंड भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है वो है टेंजेंट टू ए सर्कल, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सिलेबस के लिए, ठीक है। तो टेंजेंट टू ए सर्कल तुम्हें पता ही है, कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल है और उसको वो
टच करते हुए निकल रही है, कोई लाइन टच करते हुए निकल रही है, सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है, तो उसको हम उस सर्कल का टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। टेंजेंट मान लो इसका नाम है टी, उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। मजे की बात है, जहाँ ये टच करती है उसका भी हमारा नाम होता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पीओसी, ठीक है। और ये तुम्हारा सेंटर है ही, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो टच करती है जहाँ पर टेंजेंट सर्कल को, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब कोई पूछे कि भाई सर्कल पे हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है? थोड़ा सोचो, सोच के बताना। तो देखो मैं बताता हूँ, सर्कल पे कितनी टेंजेंट बन सकती है। देखो सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स को मिलके बना है, ठीक है, मानते हो। और एक पॉइंट से एक पॉइंट को टच करते हुए एक टेंजेंट बन सकती है। मतलब ये भी एक सर्कल का पॉइंट है, ठीक है, ये भी एक सर्कल का पॉइंट है, तो इस पॉइंट को टच करते हुए भी, इस पॉइंट को टच करते हुए भी मेरी टेंजेंट बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है कि नहीं बन सकती है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को टच करते हुए टेंजेंट बन सकती है भाई, हाँ भाई बिल्कुल बन सकती है, ठीक है, बिल्कुल बन सकती है। ये एक पॉइंट है, इसको टच करते हुए टेंजेंट बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, ठीक है। और इस तरह से ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं सर्कल पे, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है, इन सब पॉइंट्स को टच करते हुए तुम एक लाइन बना सकते हो जो कि उसका सर्कल का टेंजेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकती हैं, सिंपल। अगर कोई तुमसे पूछे कितनी टेंजेंट बन सकती है सर्कल पे, तो इनफाइनाइट बन सकती हैं भाई, ठीक है। चलो अच्छी बात। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एक पॉइंट से, सर्कल के एक पॉइंट से, सर्कल पे अगर एक पॉइंट है तो उस पे कितनी पॉइंट टेंजेंट बन सकती है। सिर्फ एक पॉइंट की बात हो रही है, पूरे सर्कल की बात नहीं हो रही, ठीक है। मान लो मैं बोलूँ सर्कल पे ये एक पॉइंट है, ठीक है, सर्कल पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट बन सकती हैं, ठीक है। तो ये भी सिंपल ही है, ये भी सिंपल ही है, तुमने अभी एक तो बना दी, ठीक है, एक तो तुमने ये बना दी, ठीक है। अब लेट्स से अब दूसरी टेंजेंट बनाना है, मतलब दूसरा टेंजेंट बनाने की कोशिश करनी है। तो जैसे ही तुम इसको मोड़ोगे, जैसे ही यहाँ से लेट्स से थोड़ा सा मोड़ोगे, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये जो है ना, इसको ऐसे दो पॉइंट पर कट कर देगी, ठीक है। थोड़ा और जाओगे तो पक्का ये और दो पॉइंट पे, और जाओगे और, ठीक है, ऐसे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे, क्या होगा, ये टेंजेंट नहीं है, ये दो पॉइंट पे कट कर रही है, सेकेंड है, ठीक है, उस पॉइंट से गुजर रही हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पीओसी, उससे गुजर रही हैं, लेकिन ये टेंजेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कहीं और भी सर्कल को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। टेंजेंट वही होती है जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर टच करे, ठीक है। तो ये सारी जो लाइंस जो तुमने बनाई उस पॉइंट से गुजरती हुई, ये सारी की सारी सेकेंड है, टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक ही है, जो कि उस सर्कल को टच करते हुए जा रही है, ये वाली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट तुम बना सकते हो, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि नहीं नहीं भाई मैं दो टेंजेंट टच करते हुए निकाल दें, लेकिन तुम नहीं निकाल सकते, ठीक है। जब रियलाइज करोगे, जूम करते रहोगे, जूम करते रहोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि नहीं नहीं, तुमने जो दूसरी लाइन बनाई थी वो दूसरे पॉइंट पे भी टच कर रही है सर्कल को, या टच नहीं, कट कर रही है, ठीक है। टच सिर्फ वो एक ही टेंजेंट बनेगी जो सर्कल को टच करते हुए जा सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वाली चीज है कि यहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट बना रहे हो तुम, लेकिन वो इनफाइनाइट टेंजेंट बन रही है सर्कल पे, पूरे सर्कल पे तुम इनफाइनाइट टेंजेंट बना रहे हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पे पूरे सर्कल की बात हो रही थी, यहाँ पे सिंगल पॉइंट की बात हो रही है। तो सिंगल पॉइंट पे क्या है, सिंगल पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट बन सकती है, ठीक है। अगर सर्कल पे कोई एक पॉइंट लिया जाए तो उससे सिर्फ और सिर्फ ओनली वन टेंजेंट ही बन सकती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, जो तुमने जो टेंजेंट बनाई है उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है
कि मान लो ये तुम्हारा सर्कल है और लेट्स से ये तुम्हारा सर्कल से गुजरता हुआ एक इस सर्कल से गुजरता हुआ एक टेंजेंट है। ठीक है, ठीक है, ये टेंजेंट है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये प्रॉपर्टी होती है कि भाई तो ये तुम्हारे सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर हो गया और इस सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है, पी, ये क्या है, पी है। पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का। ठीक है, ऊपर बताया है क्या होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेंटर के सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को तुम जब मिलाओगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा रेडियस बनेगा। ठीक है, सर्कल का रेडियस बनेगा। तो जो रेडियस और टेंजेंट इसमें जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, मतलब जो रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे और जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, देखो रेडियस तो ये भी है, रेडियस तो ये भी है। ठीक है, रेडियस मान लो मैं बोलूँ कि रेडियस तो मेरा ये भी है, इतना ऊपर नहीं, रेडियस तो मेरा ये भी है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस रेडियस की जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मैं बना रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस बनता है वो टेंजेंट को टच कर रहा होगा, उसी पॉइंट से टेंजेंट भी जा रही है, उसी पॉइंट तक मैंने रेडियस भी बनाया है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, या ऐसे कहें कि वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसे याद रखना है तुमको। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। ठीक है, मान लो कि तुम्हारा ये सर्कल है। ठीक है, ये तुम्हारा सर्कल है और तुम्हारी जो टेंजेंट है, जो तुम्हारी टेंजेंट है वो ये टच करते हुए निकल रही है। ठीक है, ठीक है, टच करते हुए निकल रही है। अब इस सेंटर से मैं बोल रहा हूँ, इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पी पे जो तुमने रेडियस बनाया वो परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तुमको। ठीक है, तो कैसे करें, देखो सिंपल सी बात है। मान लो तुमने ये लेंथ ली, ये इस पॉइंट से सेंटर से लेके यहाँ तक की ये लेंथ है, ये लेट से यहाँ जो सर्कल को टच कर रही है उसको मैं मान लेता हूँ, यहाँ जो सर्कल को जहाँ जो टेंजेंट को टच कर रही है उसको मैं मान लेता हूँ पी डैश। ठीक है, पी डैश मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्लियर सी बात है कि जो सी पी डैश होगा, जो सी पी डैश होगा वो ग्रेटर देन होगा सी पी से। क्यों, क्योंकि भाई देखो सी पी जो है, सी पी है सिंपल आर। ठीक है, और सी पी डैश क्या है, देखो आर तो यहीं तक हो गया, आर तो सर्कल तक ही हो गया, आर यहीं तक हो गया। ठीक है, आर प्लस कुछ ये एक्स्ट्रा है, जितना जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो एक्स्ट्रा है, मतलब तो क्लियरली सी पी डैश जो होगा वो सी पी से बड़ा होगा। चलो थोड़ा इसे पास ले आते हैं, थोड़ा इतना दूर पी डैश नहीं बनाते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे बनाया, लेट से मैंने यहाँ पे बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, पी डबल डैश। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी सेम चीज़ हो गई, आर तो यहीं तक हो गया, आर तो यहीं तक हो गया और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से सी पी डबल डैश भी सी पी से ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि सी पी जो है वो रेडियस है, लेकिन सी पी डबल डैश रेडियस से थोड़ा ज़्यादा है। और ऐसा ही इस साइड होगा, ऐसा ही इस साइड होगा। मान लो ये लाइन ले लो, ठीक है, ये भी उससे बड़ी है, ये ले लो, ये भी उससे बड़ी है, और लेते रहो और लेते रहो। ये सब सारी की सारी ये जितनी लाइन्स हैं वो सारी की सारी सीपी से बड़ी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सीपी इज दी शॉर्टेस्ट। ठीक है, सीपी इज दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन, इसको मैं बोल रहा हूँ टी, जो कि टेंजेंट है। सीपी इज द, टेंजेंट को भूल भी जाओ, सिर्फ और सिर्फ तुम देखो एक पॉइंट को देखो सी को और इस लाइन को देखो टी को। ठीक है, तो सीपी जो है वो शॉर्टेस्ट है, सीपी शॉर्टेस्ट है डिस्टेंस बिटवीन लाइन टी एंड सेंटर सी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है उस पॉइंट से जब तुम परपेंडिकुलर डालते हो उस लाइन पे, वो शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है,
बाकी जितने भी डिस्टेंस होंगे, बाकी जितने भी डिस्टेंस होंगे, मान लो तुम्हें ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन तक पहुंचना है, ठीक है। तो भाई इस लाइन तक पहुंचना है तो क्या करोगे, लंबा रास्ता तो लोगे नहीं, ठीक है, लंबा रास्ता लोगे पसीना निकलेगा, थक जाओगे, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे छोटा रास्ता लोगे। तो भाई एक ने मान लो ये लिया, ठीक है, ओहो यहाँ तक पहुंचने में बहुत लंबा लगा। दूसरे ने क्या किया, थोड़ा और छोटा कर दिया, ठीक है। तीसरे ने क्या किया, थोड़ा और छोटा कर दिया। चौथे ने क्या किया, और छोटा कर दिया, ठीक है। ऐसे जब तुम छोटा करते जाओगे, एक पॉइंट आएगा कि ये ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा परपेंडिकुलर। अब जैसे ही तुम इससे और उधर जाओगे ना, तो फिर से ये बड़ा होना चालू हो जाएगा, फिर से ये जो लंबाई है वो बड़ी होनी चालू हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, ये जो रास्ता है, ये जिसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है, ये जो रास्ता है, जब ये जब ये क्या था, परपेंडिकुलर था, ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर होता है वही शॉर्टेस्ट होता है, वही क्या होता है, वही शॉर्टेस्ट होता है। तो यहाँ पे भी तुम देखोगे कि सीपी जो है वो शॉर्टेस्ट है, सीपी शॉर्टेस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि वो पक्की बात है परपेंडिकुलर होगा किस पे, उस लाइन से, ठीक है। तो इसका मतलब सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब मैं रेडियस बनाता हूँ तो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तुम्हें याद रखना है हमेशा। कभी भी जब तुम सर्कल देखो, ठीक है, और टेंजेंट देखो, तो कम से कम कुछ ना कुछ, कुछ करो ना करो, कम से कम इतना तो कर दो कि उस पर तुम एक परपेंडिकुलर या 90 डिग्री एंगल दिखा दो। कुछ समझ नहीं आ रहा, कम से कम वहां से स्टार्ट तो करो। मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, और लेट से इस सर्कल पे ये एक टेंजेंट जा रही है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये तुम्हारा सेंटर था, और ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था पी। तो ये जो एंगल है वो तुम्हें 90 दिखाना है। अब लेट से कुछ भी हो सकता है, मान लो यहाँ से लेके ये, मान लो कोई पॉइंट है ए, ठीक है, कोई पॉइंट है ए, तो इस ए से तुम जब तुम सेंटर को जोड़ोगे तो ये ट्राइंगल बनेगा ए पी सी, ठीक है। ये ट्राइंगल बना ए पी सी, और ये ट्राइंगल कौन सा होगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अपने फायदे हैं कि तुम उसमें पाइथागोरस लगा सकते हो, एक एंगल ऑलरेडी पता है, हो सकता है कुछ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स आसान हो जाता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स आसान हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं। एक चीज़ तुम्हें पता ही है कि ये रेडियस है, एक एंगल पता है, तो थोड़ा सा आसान हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। और अगर लेंथ निकालनी हो तो तुम पाइथागोरस लगा के लेंथ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो कुछ नहीं है, टेंजेंट अगर है सर्कल पे, सिंपल सीधा तुम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस बनाओ और एक 90 डिग्री का एंगल दिखा दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो एंगल 90 डिग्री होता है बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। इस थ्योरम को हम थ्योरम 1 से आगे बताएंगे। ये कौन सी थ्योरम है, ये थ्योरम 1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन ये है कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, और इस पे मान लो कि ये एक टेंजेंट है, ठीक है, एक टेंजेंट है, ठीक है, और ये तुम्हारा इस सर्कल का सेंटर हो गया। अब इसने क्या दिया है ना, सर्कल का रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसने जो पॉइंट है, लेट से ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, ठीक है। और इसने जो ए सी लेंथ दे रखी है, ए सी की लेंथ दे रखी है, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और तुम्हें निकालना क्या है, ए पी निकालना है, ठीक है। पॉज करो, पॉज करके पहले खुद ट्राई करो, नहीं आएगा तो हम करेंगे, ठीक है। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पॉज कर लेना, खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो देखो ये ए सी दे रखा है, तो भाई ए सी दे रखा है तो पहले तो ए सी को ज्वाइन कर लो, ठीक है।
ए सी दे रखा है तो तुमने ए सी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ओके। अब ए पी निकालना है, ए पी निकालना है तो ठीक है, पहले तुम्हें बताइए कि जब टेंजेंट होता है, ठीक है, सर्कल पे टेंजेंट होता है तो तुम्हें सीधा सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक सीधा बना देना है तुम्हारी लाइन, और इसको दिखा देना है 90 डिग्री। सिंपल, ये तुम्हें पता है, क्यों पता है? थ्योरम वन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, क्यों? तो इसका मतलब है कि जो होता है एंगल एपीसी कितना होता है? 90 होता है। किसके अकॉर्डिंग? थ्योरम वन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अभी पढ़ा है, ठीक है। तो देखो, एपीसी कितना हुआ? 90 हो गया, ये तो तुम्हें पता है। तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एपीसी क्या हो गया? ट्राइंगल एपीसी हो गया तुम्हारा, ट्राइंगल एपीसी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो तुम क्या कर सकते हो? इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो, ठीक है, इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो। तो देखो, पी सी आर जो है 3 सेंटीमीटर, आर क्या है? वो यही है, पी सी है, ठीक है। ये रेडियस ही तो होता है 3, ठीक है। और ए सी कितना है? ए सी है 5, जो कि तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज क्यों है? हाइपोटेन्यूज वो वाली साइड होती है ट्राइंगल की जो कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली हो, ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली हो। ध्यान रहे कि जो पाइथागोरस है वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है, तो उसमें हाइपोटेन्यूज जो होगा वो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होगी, ठीक है। अब तुम्हें ये निकालनी है, इसको एक्स मान लो, ठीक है, इसको एक्स मान लो, पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? ए सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम, ठीक है, बेस परपेंडिकुलर कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दो साइड का स्क्वायर का सम, ठीक है। ए सी स्क्वायर कितना है? 5 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर जो है कि 3 का स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ए पी तुम्हें निकालना है जो कि तुमने माना है एक्स, ठीक है, ओके। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर। 9 को उधर ले जाओ या दोनों तरफ 9 से माइनस कर दो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 25 में से 9 गए तो 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये हो गया 16, और एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लिया तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? एक्स, ठीक है। दो हैं, एक पेयर है, एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स इंटू एक्स है, ठीक है। पेयर है तो पेयर में से क्या होता है? एक बाहर निकल आता है स्क्वायर रूट से, एक्स आ गया। ये 16 है तो 16 क्या होता है? 4। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। 4 इंटू 4 16 होता है ना, ये पेयर है। तो तुम्हारी जो एक्स थी वो आ गई 4, ठीक है। और देखो कितनी अच्छी बात है, ये तुम इसीलिए सॉल्व कर पाई क्योंकि तुम्हें पता था थ्योरम, थ्योरम वन पता था। अगर ये नहीं पता होता कि ये एंगल 90 डिग्री होता है, अगर तुम्हें नहीं पता होता कि ए पी सी 90 है, तो ना तो तुम पाइथागोरस लगा पाते और ना फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, ठीक है। तो ये थ्योरम वन का कमाल है कि तुम्हें पता चला कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और तुमने पाइथागोरस लगा के इसका लेंथ निकाल लिया, ठीक है। तो ये जो ए पी होता है ये होती है टेंजेंट की लेंथ, ठीक है। जो भी पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, ये जो तुम्हारा ए है एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की लेंथ जो होती है एपी, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट की लेंथ, ठीक है। तो टेंजेंट की लेंथ कितनी आ गई तुम्हारी? 4 आ गई, ठीक है। तो बस इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और तुम्हें वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस ये ध्यान रखें कि जब भी तुम एक सर्कल देखो और एक टेंजेंट देखो तो तुम्हें थ्योरम वन तुरंत दिमाग में आनी चाहिए, और एक तुरंत वहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना देना है रेडियस से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, ठीक है, खत्म बात, सिंपल। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ मैं क्लास में, वो तुम्हें पहले खुद से अटेम्प्ट करना है और फिर ना आए तो देखना है, ठीक है। मतलब ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है और लेट्स से उस पर मेरी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, इसको हम दूसरे कलर में कर देते हैं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक ये टेंजेंट बनाई, ठीक, ये टेंजेंट बनाई और ये उसका सर्कल का हो गया सेंटर, ठीक है। और
ये तुम्हारा हो गया AC, ठीक है। ये मान लो A है एक्सटर्नल पॉइंट और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P। AC अगर दे रखा है लेट से एंगल जो है, ये एंगल जो है एंगल PAC, एंगल PAC लेट से दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। और तुमको फाइंड करना है एंगल PCA, एंगल PCA निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। एंगल PCA, तो देखो पहली बात है एंगल PCA की बात हो रही है, तो पहले पॉज कर लो, खुद सॉल्व करो, और नहीं आए तब ये देखना, ठीक है। और आ जाए तो फिर उसके बाद देख लेना कि ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो PCA की बात हो रही है, तो पहली बात तो PCA है, तो तुम्हें इसको P को C को तो मिला देना है, ठीक है। और अगर नहीं भी पूछ रहा है तब भी मिला देना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, AP एक टेंजेंट है, C एक सेंटर है, तो मुझे टेंजेंट और सेंटर, टेंजेंट देखते ही तुम्हें उसे सेंटर से एक रेडियस बनाना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, और ये एंगल 90 दिखाना है, ये जो एंगल है वो 90 दिखाना है, ठीक है। तो देखो अब सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। ये देखो ये जो एंगल है वो दे रखा है 30, ठीक है। ये 30 दे रखा है, ये तुम्हें पता ही है 90 है, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है, ये तुम्हें निकालना है। तो सिंपल है, एंगल ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो 30 30 प्लस 90, 30 प्लस 90 प्लस ये जो एंगल है इसको तुम x मान लो, ये जो निकालना है उसको तुम x मान लो, तो प्लस x इक्वल टू कितना होगा 180, ठीक है। 180, तो 90 प्लस 30 हो गया 120, 120 प्लस x इक्वल टू 180, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा, 120 को उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, वो प्लस में है इस साइड, तो ठीक है 120। x इक्वल टू कितना आ गया 60, x कितना आ गया 60, ठीक है। तुम्हारा यही निकालना था, तो PCA कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें जो थ्योरम थी वो पता होनी चाहिए थी। अगर थ्योरम पता है, थ्योरम वन अगर पता है तो क्वेश्चन इतनी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे हमने 90 डिग्री एंगल बनाया, एक ऑलरेडी दे रखा था, तीसरा तुम्हें निकालना था तो तुमने निकाल लिया, ठीक है। चलो आगे की क्लास में पढ़ेंगे आगे का।